अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम आरसीडी, आरसीबीडी और अगर एलएसडी टेस्ट अप्लाई होता हुआ तो उसको अप्लाई करके देखेंगे। तो ये हमारे पास जो सा क्वेश्चन है उसका डाटा गिवन था, मैंने डाटा राइट करके साथ में ना उसका टोटल राइट कर लिया। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था और मैंने ना उनकी वैल्यूज़ को टोटल करके राइट कर लिया है। तो सबसे पहले हम आरसीडी टेस्ट लगाएंगे। आरसीडी टेस्ट में वन वे एनोवा हम अप्लाई करेंगे, मतलब इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो नल हाइपोथेसिस में हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि जो सा है जितने भी ये हमारे पास जो कॉलम है इनके मीन जो से वो एक दूसरे के इक्वल है। μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 एंड इज इक्वल टू μ4 इक्वल टू μ5। तो अल्टरनेटिव जो सी होती है वो इसका अपोजिट बनती है। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास गिवन है 0.05। उसके बाद हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक आती है, तो इसके अंदर हम एफ़ का लगाते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला है एफ़ में, ये है मीन स्क्वायर जो सा है बिटवीन का और जो सा है मीन स्क्वायर जो सा एरर का है, उस पर डिवाइड कर देंगे तो इनकी जो रेशो आएगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल फाइंड करते हैं। तो उसका फार्मूला है हमारे पास एक्स आई जे स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। एक्स आई जे स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो जितनी वैल्यूज़ गिवन है ना, जो अब जितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उन सब का स्क्वायर करके सम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर अब सारी वैल्यूज़ नहीं राइट की, ये पहला कॉलम राइट किया। आप इन सब को इसी तरह राइट करेंगे। आगे यहाँ पे 2.2 का स्क्वायर प्लस 1.9 का स्क्वायर प्लस 1.9 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर फिर प्लस 2.6 का स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर, इस तरह इन सबको एंड तक 2.4 तक स्क्वायर करके राइट कर लेंगे। फिर जो वैल्यूज़ तो उनको सम करके लिखेंगे तो हमारे पास 94.31 आ रहा है। अब करेक्शन फैक्टर का हमारे पास क्या फार्मूला आता है कि जो हमारे पास ग्रैंड टोटल होता है ना उसका स्क्वायर करके तो जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उस पर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो सा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की वैल्यू 1.51 आ रही है। बाद हम जो सा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला हमारे पास जो है टी नॉट जे स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो इसके अंदर हम करेंगे जो हमारे पास कॉलम्स का जो सम आ रहा है ना उसका स्क्वायर करके उसके नंबर पे, मतलब उसके अंदर जितनी ऑब्जर्वेशन है उस पर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो सी है 5वां कॉलम है ना, तो 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर देंगे। करेक्शन फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, मैं वही लिख लिया। तो अब ये इसका हमारे पास जो सा है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन की वैल्यू 0.52 आ रही है। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विदिन या फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो सा है उसको फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। तो हम वैल्यूज़ राइट करेंगे तो ये हमारे पास 0.99 आ गया। अब हम टेबल बना लेंगे। पहले हम लिखते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन स्क्वायर, फिर एफ हम लिखते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सा है हम इसका फार्मूला हमारे पास k-1 है। तो अब के हमारे पास ना जो से कॉलम्स के मतलब जो है वो 5 है हमारे पास ना, तो 5 कॉलम है तो 5 - 1 4 आ जाएगा। और अब हमारे पास जो सा है ना टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है तो n-1 क्या आ गया हमारे पास 19 आ गया। तो अब हम विदिन निकालते हैं 19 - 4 करके तो 15 आ जाएगा। इस तरह हम कर लेंगे। ये सम ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। मीन स्क्वायर फाइंड करने का क्या फार्मूला था, सम ऑफ स्क्वायर को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मीन स्क्वायर निकालने का फार्मूला है 0.52 डिवाइडेड बाय 4 0.13 आ जाएगा। इस तरह हम ये सारे निकाल लेंगे। और ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन का डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन का, तो ये हमारे पास एफ़ की वैल्यू 1.69 आ गई। अब हम आगे क्रिटिकल रीजन में वैल्यूज़ को देखेंगे। तो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास अल्फ़ा जो सा है वो गिवन होता है 0.05 और k-1 और n-k, इनमें हम मतलब कि एफ़ के टेबल के अंदर हम 4 और 15 के अंदर वैल्यू देखते हैं एफ़ की 0.05 की, तो हमारे पास 3.06 आ रही है। फिर हम इस तरह ग्राफ बना लेंगे। तो अब 1.6969 जो सी है वो 3.06 के विदिन अंदर मतलब लाई कर रही है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी जो सी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी कि ऑल मीन्स आर इक्वल। उसके बाद हमारे पास आरसीबीडी टेस्ट है। आरसीबीडी टेस्ट 2 वे एनोवा होता है। तो इसके अंदर उसी तरह हम नल हाइपोथेसिस बना लेंगे, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस राइट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है। इसके अंदर क्या है कि हम जो सा बिटवीन है उसको बिटवीन कॉलम और बिटवीन रो में डिवाइड कर देते हैं। इस पर मैंने वीडियो पहले डाली हुई है, इस वजह से आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमने इसको किस तरह करना है। बाकी सेम प्रोसीजर वैसा है। इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में एफ़ की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी। मीन स्क्वायर जो सा है वो कॉलम का डिवाइड बाई मीन स्क्वायर ऑफ एरर, एंड दूसरा जो सा आएगी हमारी वैल्यू हमारे पास वो होगी मीन स्क्वायर
रो की डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। अब आगे हम जिस तरह है जो सा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम निकालते हैं, तो कॉलम का तो सेम वैसे ही आएगा जिस तरह हमने पीछे RCD में ना बिटवीन का निकाला था। उन्हीं इसी तरह कॉलम की जो सी वैल्यूज़ हैं ना उनको सम करके उसके मतलब जो नंबर है उस पर डिवाइड करते जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सी हैं उसके अंदर। अब रो में भी ऐसे करेंगे। रो में मतलब जो रो का सम आ रहा होगा, मतलब जिस तरह ये रो है इसको यहाँ पे टोटल करके जो सम आ रहा होगा, मैंने पीछे टेबल में सम निकाले हुए हैं, ये आपको उस वहाँ से देख के भी पता चल जाएगा कि उसको फिर उसके रो के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशन है उस पर डिवाइड करते जाएंगे। इन सबको हम डिवाइड कर लेंगे, करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर कॉलम और सम ऑफ स्क्वायर रो की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके ठीक है, ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो की वैल्यू आ गई 0.36366। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालने का फार्मूला यहाँ पे होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो। तो अभी इसको हम इन जो दो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस कर देंगे और इसमें से टोटल वाली जो आई थी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की उसमें से माइनस कर देंगे। अब आगे हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर पे डिवाइड करना है। तो 0.52 और 0.63 इसका जो सा टेबल है मैंने पहले बना लिया है। आप इसको टेबल को ना इन सब वैल्यूज़ को फाइंड करके बाद में टेबल भी बना सकते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ इस तरह डिवाइड करने से आ जाएंगी रो और कॉलम को, तो हमारे पास आ जाएगी 0.82 0.57। अब हम क्रिटिकल रीजन के अंदर देखेंगे तो हम 2 वे एनोवा के अंदर जो एफ़ की मतलब वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू वो निकालते हैं एफ़ अल्फ़ा, आगे जो सा है डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम का और डिग्री ऑफ फ्रीडम रो का। ठीक है, तो हमारे पास रो कॉलम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है और रो का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो हम 4 और 3 में देखेंगे 0.05 को, तो हमारे पास 9.12 वैल्यू आ रही है। अब देखिए हमारे पास 0.82 और 0.57 9.12 से छोटी है ना, और ये नॉन क्रिटिकल रीजन में लाइक कर रही हैं, तो हमारी जो सी क्या है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। और जब हमें पता है जब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो हम LSD टेस्ट अप्लाई नहीं करते। LSD टेस्ट उस वक्त अप्लाई होता है जब हमारी वैल्यूज़ रिजेक्ट हो जाए, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाए।